जंगल के बीचों बीच एक हरा भरा और सुंदर इलाका था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, चहकते पंछी और बहती नदियां थीं। वहां हिरण, हाथी, बंदर, तोते और चीते सभी मिलजुल कर रहते थे। पर इन सब में सबसे अलग था एक छोटा सा बंदर, जिसका नाम था बबलू। बबलू बाकी बंदरों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बंदर पेड़ों पर झूलते रहते, कीले खाते और मस्ती करते, वहीं बबलू कुछ नया सीखने और बनाने में लगा रहता। उसे लकड़ियों, पत्तों और कंकड़ों से नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। वह कभी तीर कमान बनाता, कभी पत्तों से पानी पीने का यंत्र, तो कभी किसी टूटे पेड़ से एक छोटा पुल। लेकिन बाकी जानवर उसे समझ नहीं पाते थे। ये बंदर तो पागल हो गया है, चीता हंसते हुए कहता। जंगल को लैब समझ रखा है, तोता चिढ़ाता। बबलू चुपचाप सब सुनता, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना पलता, कुछ बड़ा करने का सपना। एक सुबह जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजी, गड़ गड़ गड़। थम! जानवर डर के मारे भाग गए। बबलू ने अपनी खुद की बनाई दूरबीन उठाई और सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसे जंगल के एक किनारे से धुआं उठता दिखाई दिया। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा, एक चमकता हुआ धातु का शरीर जमीन पर पड़ा था, जिसके हाथ पांव थे और सिर पर नीली रोशनी जल रही थी। यह न कोई जानवर था, न कोई इंसान। यह था एक रोबोट। तुम कौन हो? बबलू ने डरते हुए पूछा। मैं रोबो हूं, एक शांत सी मशीन जैसी आवाज आई। बबलू ने रोबो को जंगल में अपने पास ही एक सुरक्षित जगह पर छिपा लिया। वह जानता था कि बाकी जानवर उसे डरकर भगा देंगे। धीरे धीरे बबलू ने रोबो को जंगल के नियम सिखाए। कौन सा फल खाना है, किस जानवर से दूर रहना है और कैसे पेड़ों के बीच आराम से रहना है। बदले में रोबो ने बबलू को मशीनों और तकनीक के बारे में बताया। सोलर एनर्जी, पानी साफ करने की तकनीक और छोटी छोटी रोशनी वाली मशीनें। अब दोनों ने मिलकर जंगल में कमाल कर दिया। उन्होंने सोलर लाइट लगाई, पत्तों की लाइब्रेरी बनाई, बारिश से बचने का शेल्टर तैयार किया और एक घड़ी जो पक्षियों की आवाज से समय बताती थी। अब सारे जानवर जो पहले हंसते थे, वो अब सीखने आने लगे। एक दिन जंगल में तेज बारिश और तूफान आया। एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा और बहुत से जानवर बेघर हो गए। बबलू और रोबो ने मिलकर रात भर काम किया और एक ऐसा पेड़नुमा घर बनाया जो बारिश, हवा और जानवरों से सुरक्षित था। अब सभी जानवरों को समझ आ गया था कि बबलू कोई साधारण बंदर नहीं था और रोबो, वह तो अब सभी का दोस्त बन गया था। लेकिन जैसे जैसे रोबो की बातें फैलने लगीं, इंसानों को उसकी खबर मिल गई। एक दिन जंगल में एक हेलीकॉप्टर उतरा। उसमें से इंसानों का एक दल निकला। ये रोबोट हमारा है, उन्होंने कहा। हम इसे वापस ले जाने आए हैं। जंगल में सन्नाटा छा गया। बबलू ने रोबो की ओर देखा। वह चुपचाप खड़ा था। अगर मैं चला गया, रोबो बोला, तो बबलू अकेला हो जाएगा, लेकिन मैं इंसानों का भी हूं। बबलू ने पूरे जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी, हिरण, चीते, बंदर, तोते, सभी ने मिलकर इंसानों से कहा, रोबो अब हमारा है। उसने हमें सिखाया है, हमें बचाया है। वह कोई मशीन नहीं, हमारा दोस्त है। इंसान सोच में पड़ गए। एक रोबोट जिसे जानवर प्यार करते हैं। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, रोबो अब तुम्हारा है और हम इस जंगल को टेक नेचर जोन घोषित करते हैं। यहाँ अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बबलू और रोबो मिलकर एक जंगल अकादमी चलाते हैं, जहाँ छोटे जानवर आकर सीखते हैं तकनीक, विज्ञान और प्रकृति के बारे में। उनकी दोस्ती अब किताबों, टीवी शोज और कहानियों में भी आ गई है। बबलू और रोबो ने मिलकर दिखा दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल ब्जारी एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।